All right, now I'll start the screen share. आपको भी यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिखने लगेंगे. हाँ जी, क्या आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है, ठीक है. Now let me just come back over here. हाँ जी अमूलिका, बताइए क्या कर रहे हैं आप? सर आंसर देने के लिए किया था हैंड रेस. अच्छा, नहीं वो आप पोल में दे सकते हो, आप पोल में दे सकते हो. जस्ट वेट अ मिनट. Why it is not showing the 2 मिनट रुकिएगा. All right, let me start the poll over here. मैंने यहाँ पे पोल लॉन्च कर दिया है. नाउ यू शुड बी एबल टू सी द क्वेश्चन. चलिए क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर करिए. चलिए पोल पे आई होप सबको यहाँ पे क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा है आपका. यहाँ पे नेम द हार्मोन दैट लोअर्स द ब्लड शुगर लेवल. कर सकते हो आप, थोड़ा सोचो, इसको आप आंसर कर सकते हो. बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं. शुगर लेवल को आपके ब्लड के अंदर कौन रेगुलेट करता है, कौन मेंटेन करता है? सो करिए इसका आंसर. टेक योर 30 seconds एंड ट्राई टू आंसर दिस. क्या आप लोग पोल पे आंसर कर पा रहे हो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. करिए भैया. Yes, sir. ठीक है. ऑलराइट, चलिए देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ चुका है यहाँ पे. ठीक है, ओके, ठीक है, इसको भी हम एंड कर देते हैं. सो दिस पोल हैज बीन एंडेड. ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, इसको हम एंड करते हैं. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आएगा. यहाँ पे मैं अपना पोल लॉन्च कर रहा हूँ, रेडी हो जाइए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए. सो पोल आपका लॉन्च हो चुका है. अभी आपके सामने आएगा आपका क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, रिफ्लेक्स एक्शन इमीडिएटली इन्वॉल्व्स. कौन सा पार्ट आपका इन्वॉल्व होता है रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर? चलिए स्टार्ट करिए आंसर करना. रिफ्लेक्स एक्शन में आपका कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होगा? सब लोग बेटा, सब लोग जल्दी. क्या सबने आंसर कर दिया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कर रहे हो? कर लो. जो लोग कर रहे हैं वो फटाफट कर लीजिए. ठीक है, चलिए देखते हैं. ओके, मुझे आ चुके हैं. तेरे दिल में टेंट लगाऊंगा.
ऑलराइट, आई थिंक वी हैव रिसीव्ड मेजॉरिटी ऑफ द आंसर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पोल पे हम लोग जंप करते हैं फिर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोल। हाँ जी भूमिका, आप कुछ कहना चाहते हो? नो सर। हैंड रेज हो गया बेटा आपका, चलो कोई बात नहीं, लेट मी कम बैक। तेरे दिल में टेंट लगाऊं। हाँ जी बेटा, इफ पॉसिबल अपने भाई को बोलिए अनम्यूट करने के लिए, और else I'll have to ask you to leave the class। ठीक है, क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओल्ड फैक्ट्री रिसेप्टर ऑर्गन्स आर सेंसिटिव फॉर, आपके ओल्ड फैक्ट्री रिसेप्टर्स जो आपके यहाँ पे होते हैं वो किस चीज के लिए यहाँ पे आपके सेंसिटिव होते हैं? व्हाट दे आर सेंसिटिव फॉर? ओल्ड फैक्ट्री रिसेप्टर्स। ऑलराइट, ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि आप सब लोग इसका आंसर दे चुके हो। आई थिंक इनफ अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव गिवन। चलिए लेट्स हैव अ लुक। ऑलराइट, चलिए पोल को भी हम यहाँ पे कर लेते हैं बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे हम लोग लॉन्च करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट्स कम बैक। हॉर्मोन्स फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, इनमें से कौन सा हार्मोन है आपका जो थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट किया जाता है? इनमें से कौन सा हार्मोन है आपका यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड से आपका सिक्रीट किया जाएगा? ऑलराइट, क्या सबने इसका आंसर दे दिया? यस सर। यस सर। सर सर दे रहे हो अभी भी, सोच रहे हो? ओके, I've got some different आंसर्स। ठीक है, चलिए इसको भी हम क्लोज करते हैं। दैट वाज माय क्वेश्चन नंबर 4। देन क्वेश्चन नंबर 5, चलिए ये लॉन्च करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है, ब्रीदिंग रेट इन मैमल इज कंट्रोल्ड बाय अ पार्ट ऑफ अ ब्रेन कॉल्ड द। तो आपका ब्रीदिंग जो आपका होता है, आप जो ब्रीदिंग करते हो उसको ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज गोइंग टू कंट्रोल दैट? देख लीजिए आराम से एंड देन आंसर दैट इन द पोल। ऑलराइट, चलिए देखते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव आंसर्ड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, काफी अलग अलग आंसर मुझे यहाँ पे मिले, बढ़िया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन द ह्यूमन इज।
नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स ह्यूमंस के अंदर कितने होते हैं? ए बी सी डी, ध्यान से देख लीजिए एंड आंसर दिस. Number of spinal nerves in the human is going to be what? चलिए, आई होप इसका भी सबने आंसर दे दिया होगा. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबने आंसर दे दिया इसका? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्या बात है, क्या बात है. All right, that is something we have done. Let's do one more question. Function of sympathetic system is to. Sympathetic system जो आपका होता है या sympathetic nervous system जो आपका होता है बॉडी के अंदर, उसका फंक्शन क्या होता है? What is the function of your sympathetic system? Alright, I think ये भी आसान क्वेश्चन था. आई होप सबने यहाँ पे कर लिया हो गया. सो अरे नहीं, अभी तो कर रहे लोग. ओके, ठीक है, करिए करिए. Take your time, take your time. Take your 30 more seconds. Alright, ठीक है. So आपके यहाँ पे आंसर आ चुके हैं. And that is your last question. बहुत बढ़िया. तो चलिए, आप लोगों ने यहाँ पे अपना पोल कर लिया. Now let's get back to the questions. तो देख लेते हैं आंसर, अभी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट और फिर आगे बढ़ते हैं. So यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. Now let me add few slides over here. Just let me add a couple of more slides. ठीक है. ऑलराइट, सो यहाँ से हमने हमारा चालू किया था हमारे यहाँ पे टेस्ट. सो इसका आंसर बताइए, क्या आएगा इसका आंसर? Sir, option D. Sir, insulin. Option D. बिल्कुल सही. ऑप्शन डी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर, इंसुलिन. सो इंसुलिन का काम होता है ब्लड शुगर लेवल को आपका नीचे लेके आना. सो दैट इज व्हाट इंसुलिन इज नोन फॉर. तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा. दैट इज माय इंसुलिन, और ये इसका यहाँ पे काम होता है. ये बात तो आपने सुनी होगी कि ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कौन करता है? इट्स गोइंग टू बी द इंसुलिन. सो यस, ऑप्शन डी जिन्होंने किया उनका यहाँ पे सही आंसर है. बताना मुझे कितने लोगों का 7 में से 7 करेक्ट है. देन रिफ्लेक्स एक्शन इमीडिएटली इन्वॉल्व्स. रिफ्लेक्स एक्शन आपके यहाँ पे किसको इन्वॉल्व करेगा? इन सब में से कौन सबसे पहले आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होता है? बताइए. Option A. ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर है. स्पाइनल कॉर्ड आपका इन्वॉल्व होता है रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर. इज वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन. तो यस, ऑप्शन ए ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर. ये मेरे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे मेरा बन जाएगा. सो वेरी गुड. देन ओल्ड फैक्ट्री लोब, ये भी हमने काफी बार किया था. ओल्ड फैक्ट्री लोब आपका किस चीज के? Sir, option C. Smell. बिल्कुल सही. Option C. ओल्ड फैक्ट्री लोब मेरा जाना जाता है मेरे सेंस ऑफ स्मेल के लिए. इट इज नोन फॉर माय सेंस ऑफ स्मेल. जैसे आपको ओल्ड फैक्ट्री लोब होता है, वैसे आपका इवन आपका एक और लोब होगा जिसे हम कहते हैं ऑसिपिटल लोब. ऑसिपिटल लोब किसको मालूम है ऑसिपिटल लोब क्या करता है? एनीवन? The sense of Sense of
बहुत बढ़िया, सेंस ऑफ विजन, दैट इज व्हाट डन बाय ऑसिपिटल लोब। ठीक है, हार्मोन ऑफ इसमें मिक्स आंसर मिले मुझे यहाँ पे लोगों के। हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड कौन से होते हैं? ऑप्शन ए। Thyroxine. सर ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए। थायरोक्सिन। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नहीं है बेटा, थायरोडिन नहीं है, इट इज ऑप्शन ए। ठीक है, सो ऑप्शन आपके यहाँ पे सही आंसर आएगा। अगर आपको याद हो तो मैं आपको बताया था, थायरोक्सिन बनाने के लिए एक मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, एक एलिमेंट का यूज किया जाता है। वो एलिमेंट कौन सा होता है? Sir, iodine. आयोडीन, बहुत बढ़िया। और आयोडीन हमें खाने में किससे मिलता है? सर Salt. नमक से। नमक। Salt से। ये मालूम है आप लोग को अच्छे से। यस, सो सॉल्ट यू गेट आयोडीन, और यही चाहिए आपको टू मेक द थायरोक्सिन। बिल्कुल सही। और थायरोक्सिन आपका बनाया जाता है थायराइड ग्लैंड के अंदर। थायराइड ग्लैंड आपकी कहाँ पे लोकेटेड होती है? सर गले में। सर गले में होगी। नेक एरिया में। नेक एरिया में, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये भी आप बताओ कि थायराइड ग्लैंड को कौन आके बोलता है कि थायरोक्सिन बनाना चालू करो? कौन आके बोलता है उसे? सर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, बिल्कुल। अच्छा नहीं, हाइपोथैलेमस नहीं, कोई और होता है। सर टीएसएच। टीएसएच, बिल्कुल सही। सो टीएसएच आपका आएगा, TSH will come from the anterior part of pituitary gland. So TSH will come from the anterior part of pituitary gland, right? ये वहां से आपका आएगा, this will come from that particular area, right? और वहां से आने के बाद this TSH will go and tell the thyroid gland, ये जाके बोलेगा thyroid gland को कि चलिए बनाना चालू करिए आपका यहाँ पे थायरोक्सिन। So that is how it is going to work. ठीक है ना? ब्रीदिंग रेट मैमल्स के अंदर आपका कौन कंट्रोल करता है? ए बी सी डी बताइए। Sir C. सर ऑप्शन सी। मिडिल ऑफ C. बेटा आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। So, बिल्कुल सही। सो मिडिल ऑफ बेटा आपकी काफी चीजें करता है, ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, आपकी गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। सो इट विल हैव मल्टीपल रोल्स। सो यस, ऑप्शन सी बनेगा मेरे यहाँ पे करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन द ह्यूमन बीइंग्स सर कितने? 31 Sir पेयर। option A. 31 pairs. ऑप्शन ए। यस, दैट इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर। कोई मुझे बताएगा क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं? 12 पेयर। 12 pairs. 12 pairs are going to be my cranial nerves. चलो याद है आप लोगों को, बढ़िया। फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम इज, क्या रोल होता है सिंपैथेटिक ऑप्शन सिस्टम बी। का? सर ऑप्शन बी। Option B. अगर आप लोगों ने ऑप्शन बी किया है तो आपका आंसर सही है। सिंपैथेटिक नर्व का क्या होगा? आपका हार्ट बीट इंक्रीज है। याद रखना, ये आपको एक्साइटरी स्टेट में लेके आता है। दिस विल ब्रिंग यू इन एक्साइटरी स्टेट। तो आप उसके अंदर आपका हार्ट बीट इंक्रीज होगा। और क्या क्या हो सकता है बॉडी के अंदर, कोई बताएगा मुझे? व्हाट एल्स कैन हैपन? आपका ब्रीदिंग रेट यहाँ पे इंक्रीज किया जा सकता है, ये बात याद रखना। दैट यू कैन फाइंड, ब्रीदिंग रेट आपका बढ़ेगा। सोच लो ना, आपके सामने भालू आ गया, तो क्या होगा? हार्ट रेट इंक्रीज होगा, ब्रीदिंग रेट आपका इंक्रीज होगा, राइट? और क्या हो सकता है? सर ब्लड बॉडी प्रेशर। एक्टिव मोशन में आ जाएगी। एक सेकंड, हाँ ब्लड प्रेशर मैं लिख लेता हूँ पहले, फिर दूसरा बताना। ब्लड प्रेशर आपका सर रेस्पिरेशन। हाँ रेस्पिरेशन वही आ गया, ब्रीदिंग रेट आपका इंक्रीज हो गया, ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज हुआ। और क्या कह रहे थे? कुछ मोशन में आ जाएगा, क्या कह रहे थे आप? सर एक्टिव स्टेट में आ जाएगी बॉडी। हाँ एक्टिव स्टेट में आ रही है, तो उसके अंदर ही क्या क्या हो रहा है? सो यस, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, ब्रीदिंग रेट आपका इंक्रीज हुआ, हार्ट रेट आपका इंक्रीज हुआ। उसके साथ साथ आप देख सकते हो आपके बॉडी के अंदर प्यूपिल आपका डायलेट हो जाएगा। देयर विल बी अ डायलेशन ऑफ द प्यूपिल, डायलेशन ऑफ प्यूपिल। डायलेशन ऑफ प्यूपिल का मतलब यहाँ पे होता है कि आपकी आंखें की लाइक प्यूपिल्स आपकी बड़ी हो जाती है, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से अराउंड का एनवायरनमेंट आपको दिखे। सो बेसिकली होता क्या है, अगर आप चौक जाते हो कुछ एकदम से देखे तो एकदम आपकी आंखें बड़ी हो जाती है ना, दैट इज समथिंग विल हैपन ओवर देयर। वही चीज आपकी यहाँ पे भी होगी, ताकि आपको बेटर आइडिया मिले आपके सराउंडिंग का, क्योंकि अब आपको या फिर भागना पड़ेगा या फिर बॉल से लड़ना पड़ेगा। दोनों करने के लिए यू शुड बी वेरी इन अ अलर्ट पोजिशन, तो इसलिए आपका प्यूपिल का डायलेशन आपका यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, एक और चीज याद रखना, ऐसी कंडीशन में कुछ चीजें बंद भी हो जाती है, जैसे
secretion of digestive enzyme will stop. Secretion, या मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं आपको यहाँ पे, digestion will stop. Digestion will stop. दैट मीन्स आपका अगर पेट में खाना है तो खाना को डाइजेस्ट करने में आपकी बॉडी एनर्जी स्पेंड नहीं करेगी, वो बोलेगी आप रेडी हो जाओ मारपीट करने के लिए. सो डाइजेशन आप वहां पे रुक जाएगा. ठीक है. सो दैट इज ऑल हैपन बिकॉज ऑफ सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. राइट. ये भी क्वेश्चन. द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आपको कहाँ मिल जाएंगे? सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स आपको कहाँ मिल जाएंगे देखने के लिए? ब्रेन. The brain में. राइट. Brain. विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स. बिल्कुल सही बात है आपके यहाँ पे. ये भी आप यहाँ पे जानते हो. ठीक है. तो ये सब हमने यहाँ पे देख लिया और पिछले क्लास में भी हमने यहाँ पे काफी कुछ पढ़ा था. वी हैव सीन ऑल दिस हार्मोन्स ओवर देयर. इनके काम क्या होते हैं वो हमने देखे थे. आप कोशिश करेगा इन सबको याद रखने की, आपको याद हो भी जाएंगे. These are the rules and these are the hormones which you have seen. FSH, LH यहाँ पे आप देख लो. LH का काम आपका यहाँ पे होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. आप इनका रोल शॉर्ट में याद रखना. कलेक्टिवली इनको हम कहते हैं एज अ गोनाडोट्रोपिन. इनको हम कहते हैं एज अ गोनाडोट्रोपिन and they control sexual and reproductive characteristics in the males and the females. Sexual and reproductive characters जो होते हैं मेल्स और फीमेल्स के अंदर, वो ये लोग कंट्रोल करते हैं. इनके बारे में आपने इवन पढ़ा था थोड़ा बहुत अबाउट टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन इन द ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर. तो इसलिए आपको इसे ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है. इतना रखना, दे कंट्रोल द सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स इन द मेल्स एंड द फीमेल्स. तो इतने रोल्स हमने देखे थे यहाँ पे. ये सारे हार्मोन हमने पिछले क्लास में कवर किए थे, तो ये आप याद रखिएगा. अब क्या कोई मुझे बताएगा क्या रोल था आपके प्रोलैक्टिन का? बस प्रोलैक्टिन का रोल बता दो फिर हम आगे बढ़ते हैं. कैन यू टेल मी रोल ऑफ प्रोलैक्टिन? सौरभ बताइए क्या रोल होगा मेरे यहाँ पे प्रोलैक्टिन का? नहीं याद आ रहा तो फिर मुझे बताएगा. कौन बताएगा फिर मुझे? अप्सरा आप बताओगे व्हाट वाज द रोल ऑफ प्रोलैक्टिन? यस सर. बताइए. सर ये मिल्क फॉर्मेशन करता है. राइट. सो दैट विल प्ले अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन द मेमोरी ग्लैंड्स. सो पोस्ट बर्थ ऑफ द चाइल्ड आपके मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर जो आपका मिल्क फॉर्मेशन आपका होता है एक इंडिविजुअल के अंदर, दैट इज डन बाय द प्रोलैक्टिन. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. ठीक है. एक और हमने देखा था हमारे यहाँ पे MSH, जिसका नाम था आपका यहाँ पे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. राइट. ये जाके मेरे स्किन सेल को जाके क्या बोलता था? बताइए. सर की मेलेनिन हार्मोन को रिलीज करना. कि वो रिलीज करे आपको यहाँ पे मेलेनिन. और मेलेनिन जब आपका रिलीज होता है तो उससे क्या होता है? डार्कनिंग ऑफ स्किन. डार्कनिंग ऑफ स्किन. और इसका एग्जांपल हमने क्या देखा था? सर बगीरा. सर ब्लैक पैंथर. बगीरा, ब्लैक पैंथर. राइट. सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन. तो ये भी आ जाएगा ना, दैट इज नोन फॉर द डार्कनिंग ऑफ द स्किन. दिस इज नोन फॉर द स्किन डार्कनिंग. ठीक है. राइट. अब एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद न्यू ग्लैंड. नया ग्लैंड हम यहाँ पे देखते हैं और जो नया ग्लैंड हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज माय, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं समथिंग नोन एज माय पीनियल ग्लैंड. पीनियल ग्लैंड. अगर आपसे कोई पूछता है कि यार ये ग्लैंड कहाँ पे होता है तो याद रखते हैं एक ग्लैंड आपका सेपरेट आपको ब्रेन में मिल जाएगा. बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया. दिस इज अ ग्लैंड आई विल फाइंडिंग द ब्रेन. सो ब्रेन के अंदर दिस ग्लैंड विल सी इनसाइड द ब्रेन. अब ये आपका रिलीज क्या करता है? तो ये आपका रिलीज करेगा आपका यहाँ पे एक हार्मोन एंड दैट हार्मोन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय मेलाटोनिन. ये जो हार्मोन आपका रिलीज करेगा दैट इज कॉल्ड एज माय मेलाटोनिन. MELATONIN. सो मेलाटोनिन नाम का हार्मोन आपका यहाँ पे पीनियल ग्लैंड आपका यहाँ पे रिलीज करता है. अब ये हार्मोन मेरे यहाँ पे करता क्या है? तो मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल वर्ड में यहाँ पे लिखना चाहूंगा. दिस हार्मोन कंट्रोल्स योर बायोलॉजिकल क्लॉक. ये हार्मोन आपका बायोलॉजिकल क्लॉक कंट्रोल करता है. दिस हार्मोन कंट्रोल्स योर बायोलॉजिकल क्लॉक. अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल आप समझो यहाँ पे कि आप अगर हर रोज एक टाइम पे सोते हो, समझो हर रात को आप 11 बजे सो जाते हो, तो जैसे ही आपके 11 बजेंगे ना आपको नींद आना चालू हो जाएगी. यू विल स्टार्ट फीलिंग द स्लीपी. राइट. और अगर आप सोचो कि अगर आप हर सुबह एक टाइम पे उठते हो, समझो अगर आपका रोज का टाइम है कि आप रोज सुबह स्कूल जाने के लिए 6 बजे अगर आप उठ जाते हो, तो जिस दिन छुट्टी होगा ना, जिस दिन छुट्टी होगा उस दिन भी आपको 6 बजे आपकी नींद खुल जाएगी. अगर आप 11 बजे सो रहे हो, होता है. हाँ 6 बजे अपना नींद खुल, कोई अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती आपको.
कोई अलार्म की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, आपके अपने आप वहां पे नींद खुल जाती है। तो ये होता है आपका बायोलॉजिकल क्लॉक और इसे वो रेगुलेट करता है। दैट इज बीन कंट्रोल्ड बाय द मेलाटोनिन, सो दैट इज समथिंग इट इज बीन डन। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। आपने सुना होगा कि जब यहाँ से आप फॉरेन कंट्री में जाते हो या यहाँ से इंडियन टीम जाती है ऑस्ट्रेलिया में, तो उनको थोड़ा टाइम लगता है अपने आप को उनके टाइम जोन से वो करने में, लाइक सिंक्रोनाइज करने में। तो अगर आप समझो Yes, sir. ऑस्ट्रेलिया जाते हो यहाँ से, तो वहां पे तो लाइक अलग टाइम होता है, दिन अलग होता है, रात अलग होता है। तो क्या होता है, आपको वहां पे दोपहर के टाइम पे नींद आएगी, रात के टाइम पे आप वहां पे एक्टिवली भाग रहे होंगे। सो व्हाट हैपेंस, आपके बॉडी को टाइम लगता है एक नए जोन के साथ अपने आप को एडजस्ट करने में, और वो करने के लिए आपका मेलाटोनिन आपके यहाँ पे मदद करता है। तो याद रखना, यू हैव अ बायोलॉजिकल क्लॉक आपके बॉडी के अंदर। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, ये भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा। आपके बॉडी को मालूम कि आपको कब खाना खाना होता है। कभी नोटिस करना, समझो अगर आपके स्कूल में आपका स्कूल ब्रेक, लंच ब्रेक होता है आपका 12 बजे, तो 12 बजने के टाइम पे आपको अपने आप भूख लगने लगेगी, या वो टाइम पे आपको सलाइवेशन आपको मुंह में चालू हो जाएगा, राइट? सो दैट इज ऑल कंट्रोल्ड, राइट? दैट इज ऑल इनसाइड योर बॉडी इज बीन कंट्रोल्ड बाय बायोलॉजिकल क्लॉक, कि आप कब खा रहे हो, कब सो रहे हो, दैट इज ऑल बीन कंट्रोल्ड बाय योर लाइक सर्कैडियन रिदम। तो ये आपका सब आपके यहाँ पे मेलाटोनिन आपके यहाँ पे कंट्रोल करता है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जैसे कि जो लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं, तो वो लोग रात को जगते दिन में सोते हैं, तो उनका बायोलॉजिकल क्लॉक वैसा हो जाता है कि उनको आदत हो जाती है रात को जगने की। 4 बजे तक वो लोग जग सकते हैं आराम से, और फिर वो दिन में वो लोग सोंगे, दिन में घर आके वो लोग सो जाते हैं। तो अगर ऐसे लोग को अगर तुम छुट्टी भी दे दो ना 2 दिन की, तब भी वो रात को सो नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका बायोलॉजिकल क्लॉक बिल्कुल एक नया साइकिल में आ चुका है। सो वो रात को 3 बजे तक जगी रहे होंगे, अगर उन्हें आप छुट्टी होगी तब भी वो सो नहीं पाएंगे। सो दैट एक्चुअली हैपेंस, सो दैट इज कंट्रोल्ड बाय माय मेलाटोनिन। ये चीज आपका मेलाटोनिन कंट्रोल करता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं सोने के पहले, तो उससे क्लॉक में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, इट बिकम्स स्लाइटली अनसिंक्रोनाइज, बट जनरली मेलाटोनिन इस चीज को कंट्रोल करता है। एटलीस्ट आप इनमें देखो सकते हो, अगर आपके घर में आपके कोई सीनियर है, मतलब दादाजी या नाना जी अगर आपके घर पे है, तो आप नोटिस करना एकदम एक परफेक्ट टाइम पे वो लोग सो जाएंगे, और एक परफेक्ट टाइम पे सुबह वो उठ भी जाते हैं बिना किसी Yes, sir. विदाउट एनी अलार्म। Yes, sir. So that is also because of this particular melatonin, क्योंकि उनका बहुत strongly synchronized है उनका biological clock. So that is something done by the melatonin. ठीक है, तो ये चीज याद रखना। उसके साथ साथ आप एक और चीज यहाँ पे याद रख सकते हो कि आपका मेलाटोनिन बर्ड्स के अंदर कंट्रोल करता है माइग्रेशन। सो माइग्रेशन इन द बर्ड्स is also controlled by the melatonin. So migration in birds, right? And even reproductive behavior, in some mammals, behavior in mammals is also controlled by the melatonin, right? अब माइग्रेशन के मैं यहाँ पे बात करूंगा आपसे कि आपके बर्ड्स को मालूम होता है कौन से सीजन में यूरोप छोड़ के इंडिया में आने का। मतलब जैसे ही अक्टूबर आता है, जैसे ही उनका अक्टूबर आता है, तो वो टाइम पे दे रियलाइज कि अच्छा आपका डे नाइट साइकिल चेंज हो चुका है, दिन थोड़े से आपके छोटे हो गए, रात आपकी थोड़ी सी लंबी हो चुकी है। वो क्या करते हैं, वहां से निकल जाता है एंड दे कम ओवर हियर, राइट? तो उसको भी वो आपका यहाँ पे मेलाटोनिन आपका कंट्रोल करता है। इट इज बीन सीन दैट मेलाटोनिन आपका बर्ड्स के अंदर माइग्रेशन को कंट्रोल करता है। उनके पास कैलेंडर तो नहीं होता ना देखने के लिए कि उन्हें जाना है, सो दे यूज दिस मेलाटोनिन एंड दे विल ट्रेवल फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, एंड देन वो इंडिया स्पेंड करते सम टाइम, एंड देन अगेन गो बैक टू द सेम कंट्री जहां से वो लोग आए थे। तो ये वो कंट्रोल करता है मेलाटोनिन। उसके साथ साथ एनिमल्स के अंदर, कई बार एनिमल्स के अंदर देखा गया है कि रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। कुछ एनिमल्स कुछ सीजन के अंदर ही एक्टिव होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, जैसे आपके डियर हो गए, टाइगर हो गए, दे आर एक्टिव ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन फॉर द रिप्रोडक्शन। तो दैट इज ऑल्सो सीन टू बी कंट्रोल्ड बाय द मेलाटोनिन। तो काफी चीजें एनिमल्स के अंदर भी ये कंट्रोल करता है। तो याद रखना, मेन चीज याद रखना, इट कंट्रोल्स योर बायोलॉजिकल क्लॉक। उसके साथ साथ बर्ड माइग्रेशन एंड रिप्रोडक्टिव बिहेवियर इन एनिमल्स इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय द मेलाटोनिन। सो दैट इज समथिंग यू शुड नो। मैंने आपको पहले बताया था, ये चीज आपको वापस बता रहा हूँ। आपके हिमाचल में एक डैम है, पोंग डैम, वहां पे ये टाइम पे बहुत सारे बर्ड्स होंगे जो माइग्रेशन करके वहां पे आए होंगे। जाना Yes, चाहिए sir. आपको कभी देखने के लिए, अगर आप में से कोई गया है पोंग डैम देखने के लिए कभी?
कोई नहीं गया? Yes, sir. अच्छा, कोई गया है? यस सर। अगर आप ये सीजन में अगर आप जाते हो तो आपको बहुत बर्ड्स देखने के लिए मिलते हैं वहां पे। इट्स अ वेरी गुड साइट टू सी बर्ड्स। सो याद रखना, सो दैट इज माय मेलाटोनिन ओवर हियर। सो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट ग्लैंड जो हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज माय पैराथायराइड ग्लैंड। अगला ग्लैंड जो हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज योर पैराथायरॉइड ग्लैंड। अब इस ग्लैंड के बारे में मैं आपको यहाँ पे एक ही चीज बताना चाहूंगा, सिंपल चीज बताऊंगा पहले तो। ये ग्लैंड आपकी बॉडी में कैल्शियम को रेगुलेट करता है। इट रेगुलेट्स द कैल्शियम लेवल इनसाइड द बॉडी। इट रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल inside the body, in body। अब इसका मतलब क्या होता है हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, आपके बॉडी में कैल्शियम लेवल मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बॉडी में कैल्शियम लेवल मेंटेन नहीं किया गया देन इट विल हैव इंपैक्ट ऑन द बॉडी। सो आई गिव यू द एग्जांपल। सी, कैल्शियम जो आपका होता है वो 3 बड़े कामों के लिए आपका रोल प्ले करता है। कैल्शियम विल हैव 3 इंपॉर्टेंट रोल टू बी प्लेड। एक आपका होता है ब्लड क्लॉटिंग, एक आपका यहाँ पे होगा ब्लड क्लॉटिंग। ये करने के लिए आपको कैल्शियम आयन की जरूरत पड़ती है, इसके अगर आपको ब्लड क्लॉटिंग हो नहीं सकता। दूसरी चीज मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, दूसरी चीज आपके यहाँ पे होती है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी आपको कैल्शियम आयंस चाहिए होते हैं। उसके अगर आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप जो भी अपने मसल अभी हिला रहे हो यहाँ पे, वो सब करने के लिए यू नीड टू हैव अ कैल्शियम आयन। और थर्ड चीज नर्व ट्रांसमिशन। हाँ जी बेटा बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका? अच्छा, गलती से हैंड रेज कर दिया आपने। यस सर। ठीक है, ये 3 चीजें याद रखना। कैल्शियम आयंस के आपके यहाँ पे 3 काम याद रखना यहाँ पे, जो बड़े ही जरूरी होते हैं आपकी बॉडी में करने के लिए। तो आपके 3 काम आपके यहाँ पे होंगे। ब्लड क्लॉटिंग करना, मतलब अगर आपको कट लग गया, अगर आपको कोई कट लगता है तो ब्लड निकलना बंद हो जाएगा एक टाइम के बाद, दैट इज कॉल्ड एज ब्लड क्लॉटिंग। वो करने के लिए कैल्शियम आयन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। उसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन, आपके मसल्स को जब आप मूव करते हो तो वो करने के लिए भी आपको चाहिए कैल्शियम आयंस। एंड देन नर्व ट्रांसमिशन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो ट्रांसमिशन होता है वो करने के लिए भी यूनिट है कैल्शियम आयन। सो कैल्शियम का लेवल बॉडी में होना बड़ा जरूरी है। अगर आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल नीचे गया, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल नीचे जाता है तो समझो आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल नीचे गया। सो यू हैव अ लो calcium level, let's say you have a low calcium level in the blood। अगर ऐसा होता है, if you have a low calcium level in the blood, then तब क्या होगा, then वो टाइम पे आपका क्या होता है। अब ये बात आप यहाँ पे ध्यान से सुनिए, अगर आपका कैल्शियम लेवल नीचे गया तो वो टाइम पे आपका पीटीएच आपका आएगा, यहाँ से एक हार्मोन आएगा, उस हार्मोन का नाम आपका यहाँ पे होगा पैराथायराइड हार्मोन। इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा यहाँ पे एज अ PTH, याद रखोगे आप लोग। इट इज कॉल्ड एज माय पैराथायरॉइड हार्मोन। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज माय। यस सर। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, आपके बॉडी में कैल्शियम सबसे ज्यादा स्टोर कहाँ पे होता है? सर बोन्स। बिल्कुल सही, बहुत सही आंसर था आपका, बिल्कुल सही आपका आंसर यहाँ पे था। आपका सबसे ज्यादा आपका जो कैल्शियम आपका स्टोर होता है वो आपका क्या रहता है, आपके बोन्स के अंदर। सबसे ज्यादा कैल्शियम का स्टोरेज आप करेगा बोन्स के अंदर। आपको वचन में इतना मिल्क पिलाया ही इसलिए जाता है ताकि उसके अंदर का कैल्शियम आपके बोन्स में आके आपके बोन्स स्ट्रांग हो जाए। सो बोन्स विल हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैल्शियम। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पे कि आपको जो पीटीएच है कब आया ये ब्लड के अंदर, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल आपका कम हो गया। तो जैसे आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल आपका कम होगा तो आपका पैराथायराइड हार्मोन आपका आएगा और ये जाके आपके बोन्स को कुछ बोलेगा। क्या बोलेगा? सो इट विल गो एंड टेल द बोन्स। सो ये अब जाएगा बोन्स के पास, ये अब जाएगा आपके बोन्स के पास और बोन्स को जाके बोलेगा कि आप थोड़ा कैल्शियम आयन रिलीज करो। जितना भी आपने कैल्शियम स्टोर करके रखा हुआ है अपना, वो थोड़ा आप रिलीज करो। तो बोन्स मेरे यहाँ पे क्या करेंगे, बोन्स विल स्टार्ट रिलीजिंग द कैल्शियम आयंस। बोन्स क्या करते हैं, कैल्शियम आयंस को रिलीज करना चालू करते हैं। जो कैल्शियम आयन उन्होंने स्टोर किया होता है उसको वो ब्लड के अंदर रिलीज करना चालू करेंगे। अब जब मेरा कैल्शियम आयन ब्लड के अंदर बढ़ना चालू करेगा तो सिंपल सी बात है, कैल्शियम का लेवल भी मेरा बढ़ेगा।
जब मेरा कैल्शियम आयन ब्लड के अंदर आएगा तो क्या होगा, मेरा कैल्शियम का लेवल भी मेरा बढ़ने लगेगा। तो जैसे मेरा कैल्शियम का लेवल यहाँ पे बढ़ने लगता है, सो व्हाट विल हैपन, आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल नॉर्मल हो जाता है। तो जैसे ही मेरा पीटीएच आया, इसने बोन्स को जाके बोला कि आप रिलीज करिए कैल्शियम आयंस को। अब क्या होगा, कुछ टाइम के अंदर व्हाट विल हैपन, यू विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन इन द ब्लड। सो आपका कैल्शियम अमाउंट आपका यहाँ पे अच्छा खासा हो जाएगा। जैसे ही आपका कैल्शियम का लेवल आपका अच्छा खासा हो गया ब्लड के अंदर, जितना चाहिए था उतना हो गया, देन व्हाट विल हैपन, आपका पीटीएच अपने आप आना बंद कर देगा। आपका पीटीएच आना बंद कर देगा क्योंकि उसने अपना काम कर दिया, उसने कैल्शियम लेवल को वापस नॉर्मल ले आया। सो दैट इज व्हाट हैपेंस विद द हेल्प ऑफ माय पैराथायराइड ग्लैंड। सो याद रखना, पैराथायराइड ग्लैंड आपके यहाँ पे पीटीएच रिलीज करता है और वो इस तरीके से काम करके आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। एक बार एक्सक्यूज मी, एक बार कैल्शियम का लेवल आपका मेंटेन हो गया, देन उसके बाद इट विल कम बैक टू अ नॉर्मल पोजीशन, मतलब आपका पीटीएच आपका रिलीज होना बंद हो जाएगा। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल। अब मुझे ये बताओ, क्या ये वाली कहानी आपको समझ आ रही है यहाँ पे? Yes, sir. सारे बच्चों से पूछ रहा हूँ मैं, बच्चों तो बोल दिया। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और इसमें कोई समझ नहीं आ रहा तो पूछ लो आप। अगर इसमें कोई चीज है जो आपको नहीं समझ आ रही, देन बता दो आप मुझे, या कोई सवाल हो तो पूछ लो आप यहाँ पे। नथिंग, ठीक है। अब मेरी बात याद रखना, अब मेरा सवाल आपसे है, अगर समझो मेरा पीटीएच बंद नहीं हुआ आना, अगर मेरा पीटीएच आता ही रहा तो क्या होगा? अब मुझे बताइए आप लोग, अगर पीटीएच एक टाइम के बाद आना बंद नहीं हुआ तो फिर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, बताइए आप मुझे। सर बोन्स का सारा कैल्शियम जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और उससे फिर क्या हो सकता है? सर बोन्स कमजोर हो जाएंगी। ठीक हो जाएगी। बिल्कुल सही, आपकी बोन्स कमजोर हो सकती है। और एक बीमारी होती है जो शायद आपने सुनी नहीं होगी, उसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। एक कंडीशन होती है, बीमारी होती है जिसका नाम होता है यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस। मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑस्टियोपोरोसिस। आपके अगर बोन्स में से कैल्शियम आयन पूरा निकल जाता है, देन यू कैन हैव अ कंडीशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो अगर वो गिर गया ना, उसे फ्रैक्चर हो जाएगा। जरा सा भी अगर वो इंसान गिर गया, उसे फ्रैक्चर हो जाएगा। सो दैट कैन हैपन टू अ पर्सन अगर आपका एक्सेस में आता है पीटीएच। क्या रखना, अगर आपका पीटीएच एक्सेस में आया, एक्सेस मतलब हद से ज्यादा, अगर आपका पीटीएच एक्सेस में अगर आता है, देन द पर्सन कैन हैव इशू ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। आपने मुझे सामने से बता दिया, वो आपका आंसर बिल्कुल सही। आपके यहाँ पे बोन्स आपके बिल्कुल थिन हो जाएंगे एंड इतने कमजोर हो जाएगा आपके बोन्स कि अगर वो इंसान गिरा तो उसका फ्रैक्चर हो जाएगा। सो दैट कैन हैपन। तो ये भी कंडीशन आपको देखने के लिए मिलती है, ऐसा भी होते हुए आपको मिलता है कि पीटीएच बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है और उसके वजह से आपकी बोन्स यहाँ पे कमजोर हो रही है, एंड दैट इज माय ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये बात भी आप यहाँ पे याद रखिएगा। सो दैट इज द रोल ऑफ माय पैराथायराइड ग्लैंड। क्या आप सबको पैराथायराइड ग्लैंड यहाँ पे क्लियर है? इज दिस टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. तो ये नाम और ये ग्लैंड और ये हार्मोन याद रखना। ये ग्लैंड अगर आपसे कोई पूछे ना कि यार ये ग्लैंड आपको कहाँ मिलता है, तो ये बता दूं आपको यहाँ पे मैं। पैराथायराइड ग्लैंड इज सीन विद इन द थायराइड ग्लैंड। ये आपको मिलता है विद इन द थायराइड ग्लैंड। इट इज सीन विद इन, मतलब थायराइड ग्लैंड के अंदर ही ये लगा होता है। सो विद इन द थायराइड ग्लैंड इट विल बी सीन। ये आपको मिलेगा विद इन थायराइड ग्लैंड। ये चीज आप यहाँ पे याद रखना। सो विद इन योर thyroid gland you will have the parathyroid gland। ये चीज आपको याद रखनी है, तो इसका लोकेशन भी याद रखना कि आपको मिलेगा कहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे सीख लिया। अब हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन हम यहाँ पे देख लेते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के हिसाब से, एंड दैट इज माय पैंक्रियाज। सो यू हैव समथिंग लाइक योर पैंक्रियाज। पैंक्रियाज आपका इंटेस्टाइन के पास में होगा, याद रखना। पैंक्रियाज इज नियर बाय द इंटेस्टाइन, आपको इंटेस्टाइन के पास मिलेगा।
अब पैंक्रियास का अगर मैं पैंक्रियास का अगर मैं आपको यहाँ पे शेप दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा होगा, ऐसे लंबा चौड़ा पैंक्रियास आपके पास होता है। और पैंक्रियास जो आपका होता है, सो दैट इज माय पैंक्रियास, इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, लेट मी रिमूव दिस। तो ये है मेरा यहाँ पे पैंक्रियास, लेट्स सी, सो दिस इज माय पैंक्रियास। अब पैंक्रियास जो आपका यहाँ पे होगा, याद रखना इसका काम क्या होता है। पैंक्रियास में से आपको दो चीजें याद रखनी है, इसके दो काम होते हैं। एक इसका काम होता है एक्सोक्राइन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माय एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसको हम इवन कहते हैं एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड। और इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिलीज करता है एंजाइम्स। आप जो भी खाना खा रहे हो ना, वो आपका खाना जो डाइजेस्ट हो रहा है वो इसके बदौलत हो रहा है। जो भी आप खाना खाते हो, जो खाना डाइजेस्ट आपका होता है इंटेस्टाइन के अंदर, वो करने के लिए पैंक्रियास से ही एंजाइम्स आते हैं। तो याद रखना, इसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां से आपके आते हैं एंजाइम्स, और इन एंजाइम्स की वजह से ही आपका खाना डाइजेस्ट होता है। उसी तरीके से पैंक्रियास को इवन कहा जाता है एज एंडोक्राइन ग्लैंड, इसको इवन कहा जाता है एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। अब हम ये देखते हैं कि इसको एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों कहते हैं। तो इसको एंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कुछ हार्मोन को रिलीज करता है। तो दो हार्मोन ये यहाँ पे रिलीज करेगा, उन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। एक हार्मोन आपका होता है जिससे सब लोग जान पहचान रखते हैं, दैट इज गोइंग टू बी द इंसुलिन। सो याद रखना, इंसुलिन बेसिकली आपका आता है आपके पैंक्रियास से। और दूसरा हार्मोन मेरा यहाँ पे होता है जिसका नाम आपका यहाँ पे होगा ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन। ये दो नाम आपको याद रखने हैं, दिस टू नेम्स आर कमिंग फ्रॉम द पैंक्रियास। ये मेरे दो हार्मोन है बेटा जो मेरे आपके आ रहे पैंक्रियास में। सो पैंक्रियास में से मेरे यहाँ पे दो हार्मोन मेरे यहाँ पे आएंगे, वन इज माय इंसुलिन, दैट इज माय ग्लूकागॉन। सो ये दो हार्मोन के बारे में आपको यहाँ पे याद रखना है। ये दो हार्मोन आपके आते हैं आपके पैंक्रियास में से। और जो एंजाइम्स आपके आ रहे होते हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ माय एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन मतलब इसमें आपके एंजाइम्स आएंगे, एंडोक्राइन मतलब आपके यहाँ पे हार्मोन आएंगे। सो दीस आर द टू हार्मोन व्हिच आर कमिंग ओवर हियर, राइट। तो फटाफट इनका रोल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। या एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, वो याद रखना, पैंक्रियास के अंदर दो टाइप के सेल होते हैं। पैंक्रियास के अंदर आपको दो टाइप के सेल मिलेंगे। एक सेल जो आपका होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे बीटा सेल। एक सेल जो आपका यहाँ पे होता है उसे हम कहते हैं बीटा सेल, और एक सेल आपका यहाँ पे होता है जिसे हम कहते हैं अल्फा सेल। याद रखना, बीटा सेल रिलीज करता है आपका इंसुलिन। बीटा सेल आपका रिलीज करेगा आपका इंसुलिन, में जिसको शॉर्ट में लूंगा एज आई। तो इंसुलिन आ रहा है आपके बीटा सेल में से, राइट। और अल्फा सेल आपको रिलीज करता है यहाँ पे ग्लूकागॉन, जिसको मैं शॉर्ट में लूंगा एज जी। इतनी इंफॉर्मेशन आप याद रखो। सो आपका पैंक्रियास बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपके बॉडी के अंदर। ये आपका एंजाइम रिलीज कर रहा है जिसके से आप अपना खाना डाइजेस्ट कर पाते हो। उसके साथ साथ इसका एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है। यहाँ से आपके हार्मोन भी आ रहे हैं, दो हार्मोन के मैंने यहाँ पे नाम लिख लिया, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, दे आर कमिंग फ्रॉम द पैंक्रियास। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू व्हाट दे डू। इंसुलिन का रोल काफी सिंपल है। इंसुलिन हैज अ वेरी सिंपल रोल। द रोल इज गोइंग टू बी, जैसे ही आपने अपना खाना खाया, जैसे ही आपने अपना खाना खाया, जैसे अभी आप लेक्चर के बाद आप खाना खाओगे, जैसे ही आपने अपना मील किया, खाना खाने के बाद आपके बॉडी के अंदर बढ़ता है आपका शुगर लेवल। खाना खाने के बाद तुरंत क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर शुगर लेवल बढ़ेगा। क्या मैं कहूंगा, ग्लूकोज लेवल आपके बॉडी में बढ़ जाता है। इस ग्लूकोज लेवल को कम करने का होता है इंसुलिन का। This insulin will come and will lower down the glucose level. Insulin will come and will lower down the glucose level. Lower down the glucose in blood. तो जैसे ही आपके बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, तो वो टाइम पे आपका इंसुलिन आपका भाग के आएगा और वो ग्लूकोज को वहां पे वो कम करने की कोशिश करेगा, वो कम कर देगा वहां पे। समझो आपने खाना खाया, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, इंसुलिन आया, उसने अपना काम करना चालू किया। फिर आपने खाया गुलाब जामुन,
वापस ग्लूकोज का लेवल आपका बढ़ेगा, वापस इंसुलिन आपका आएगा, वापस क्या करेगा, ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा वो। फिर आपने क्या सोचा, चलो और थोड़े और 2 गुलाब जामुन खा लेते हैं, आपने फिर खाया, वापस इंसुलिन आएगा। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा मीठा खाते हो, अगर आप ज्यादा मीठा खाते हो तो एक टाइम के बाद इंसुलिन काम करना बंद कर देता है। अब उसके बाद इंसुलिन कहता है, अपने हाथ खड़े कर देता है वो, अब मैं ग्लूकोज के लेवल को नीचे नहीं ला सकता। ये आदमी सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ खा रहा है और मीठा हद से ज्यादा खा रहा है। सो व्हाट विल हैपन, यू विल हैव अ इश्यू ऑफ योर डायबिटीज। फिर आपका डायबिटीज का इश्यू आता है। सो इसलिए डायबिटीज इज अ लाइफस्टाइल कंडीशन। अगर आपका लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है जिसमें आप शुगर बहुत खा रहे हो, भागम दौड़ी नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है एक टाइम के बाद इंसुलिन हो जाए इनसेंसिटिव। इंसुलिन का इनसेंसिटिव होना मतलब कि ग्लूकोज है ब्लड के अंदर, वो उसे वो कम नहीं कर रहा, वो कह रहा है अब मैं नहीं कर रहा, अब वो हाथ खड़े कर रहा है, नाउ इट इज नॉट डूइंग इट्स जॉब। तो याद रखना, ये क्या होता है यहाँ पे इंसुलिन का, इट लोज डाउन द ग्लूकोज लेवल। इसका काम यहाँ होता है, ये ग्लूकोज लेवल को नीचे लेके आएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। और ये मेंटेन रखता है ग्लूकोज को ब्लड के अंदर, ज्यादा नहीं होने देता। देन सेकंड वन इज गोइंग टू बी माय ग्लूकागॉन। सेकंड वन मेरा यहाँ पे होगा हार्मोन, दैट इज माय ग्लूकागॉन। इसका काम बिल्कुल अपोजिट होता है। समझो आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, समझो आपने सुबह से कुछ नहीं खाया और आपको लगी है भूख। बॉडी जानते है कि सुबह से लड़के ने कुछ नहीं खाया, इसको भूख लगी है, तो पता है उस टाइम पे क्या होगा, आपका आएगा ग्लूकागॉन, आपका आएगा ग्लूकागॉन भाग के आपके ब्लड के अंदर। अब देखिए जैसे ही आपका ग्लूकागॉन आता है आपका ब्लड के अंदर, देखिए अब ये करेगा क्या आपका यहाँ पे, ग्लूकागॉन ब्लड में आने के बाद क्या करेगा, ये जाके आपके ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेगा। अब आप सोचिए सर ये ग्लाइकोजन क्या होता है, तो याद रखना, जब आपकी बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज होता है, जब आपकी बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज होता है तो उसे हम स्टोर करके रखते हैं। जब आपकी बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज होगा तो उसे हम स्टोर करके रखेंगे इन अ फॉर्म ऑफ माय ग्लाइकोजन। सो ग्लाइकोजन इज नथिंग बट माय स्टोरेज फॉर्म ऑफ माय ग्लूकोज। अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लाइकोजन को रखा कहाँ जाता है, तो आपने बोलना है इसे रखते हैं हम लोग लीवर के अंदर और इसे हम लोग रखते हैं हमारे मसल्स के अंदर। ठीक है। सो अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा है तो बॉडी क्या करती है, उसे स्टोर करती है इन अ फॉर्म ऑफ माय ग्लाइकोजन। तो अगर आपने खाना नहीं खाया सुबह से तो आपका ग्लूकागॉन आएगा और ग्लाइकोजन को जाके ब्रेक करेगा, ये आपका यहाँ पे आएगा एंड विल ब्रेक डाउन द ग्लाइकोजन। ये जाके ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगा और जैसे ही ग्लाइकोजन को ब्रेक करना चालू करता है तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीज होगा। यू विल फाइंड यहां से आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपके रिलीज होंगे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्टार्ट कमिंग द ब्लड। एंड यूजिंग दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल आप अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट आप मेंटेन कर सकते हो। तो ये चीज आपकी बॉडी में आपके होते हुए आपको मिल जाएगी। सो यूजिंग दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, वो आपके यहाँ पे फुलफिल हो जाएगी। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना, दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कि जब आपका ग्लूकोज का लेवल कम होता है, याद रखना ये करता क्या, ये ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। इसका काम अपोजिट होगा, दिस विल इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल, दिस इज गोइंग टू increase the glucose level in the blood, increase the glucose level in the blood। तो ये बात आप याद रखिए। पता है आपने देखा होता है कई बार स्कूल में बच्चे बेहोश हो जाते हैं पीटी करते हुए गर्मियों में, Yes. राइट, Yes. फिर उसे उठा के लेके जा रहे हैं वहां से, राइट। तो क्यों होता है, ग्लूकोज लेवल कम हो गया, ग्लूकोज लेवल कम हो गया तो बच्चे बेहोश हो गए, खा के कुछ आए नहीं थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, ग्लूकोज लेवल कम हो गया, बेहोश हो गए, राइट। तो टाइम पे आपका ग्लूकोज अपना काम करता है और मतलब अनकॉन्शियस हो गया बट स्टिल वो अपना काम करेगा एंड विल इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल। या आप पता है उसे कुछ खाने को देते हो, या आपके मेडिकल वाले लोग आके उसे ग्लूकॉन डी पिलाते हैं, या बिस्किट देते खाने को, ही स्टार्ट्स फीलिंग गुड। सो दैट आल्सो हैपेंस इनसाइड द बॉडी। याद रखना ग्लूकागॉन इस तरीके से काम करेगा, और ग्लूकॉन डी मत लिखना हो, ग्लूकागॉन ही है वो, ठीक है। सो ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन के दो काम होते हैं, दोनों के काम बिल्कुल अपोजिट है। इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को नीचे लेके आता है और ग्लूकागॉन ब्लड शुगर लेवल को आपका ऊपर लेके जाता है। दैट इज व्हाट यू हैव टू नो। क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो प्लीज ये बात आप यहाँ पे याद रखना. नाउ टेल मी. तो ये हमने यहाँ पे देखा. So we have seen the parathyroid gland, we have seen the insulin glucagon, and then we have seen the our pineal gland. तो ये 3 gland हमने यहाँ पे देखे, and these are the like last of the glands which we have done. इतने अगर आप याद रखते हो, that should be enough for you. ठीक है. इसके बाद हम क्या करेंगे अगली क्लास में, हम थोड़े से प्लांट हार्मोन्स देख लेंगे, and that's it. उसके बाद जो भी छोटा बड़ा चीज रहेगा वो हम देख लेंगे वहां पे, and then I think your chapter should get completed, right? तो यहाँ पे आपके ह्यूमन हार्मोन्स आपके कंप्लीट होते हैं. इतने अगर आप याद रख लेते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में. सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? अब इसको रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवाल है, देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन नहीं है, देन या दैट्स इट. दैट इज व्हाट वी हैव डन आज की क्लास के अंदर, राइट? अब मुझे कलेक्टिवली बता दो, क्या इतनी चीजें आपको यहाँ पे समझ आई है? 3 हार्मोन्स आपको यहाँ पे समझ आए हैं? Yes, sir. ठीक है. अगर कोई चीज इसमें समझ नहीं आई है, देन आप पूछ सकते हो. इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर टू यू, देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, राइट? और अगर समझ आ गया, देन दैट्स इट. यहाँ पे आपका लेक्चर खत्म होता है. विल कैच यू अगेन नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वीक में हम हमारे प्लांट हार्मोन्स खत्म करेंगे फटाफट, एंड उसके अलावा जो भी चैप्टर में बची कुछ चीजें होंगी वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे. ठीक है. ह्यूमन हार्मोन्स का पार्ट आपका यहाँ पे खत्म होता है. इतना अगर आप याद रखते हो, आप नीट के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ. एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन तो आप नीट के सॉल्व कर लोगे. दैट इज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इफ यू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स, राइट? सो या दैट्स इट फ्रॉम माय एंड. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन नहीं है, देन या दैट्स इट. मिलते हैं हम लोग वापस से नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम. एंड पढ़ के आना जितना भी आज हमने यहाँ पे कवर किया है. प्लीज मेक श्योर यू रीड ऑल दोस थिंग्स एंड यू शो अप इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है. सो ऑलराइट देन पीपल, चलिए देन. Catch you again next week. Bye everyone. Bye. Good night. Do have fun. Do take care. Bye, sir. Good night, sir. Bye, sir. Good night, sir. Bye. Good night. Bye, sir. हाँ छोटा. Bye. Good night.